स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 17 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 49वां। तो इस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर है। और फ्रेंड, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU ने फेसबुक के सहयोग से इस इंडेक्स को जारी किया है और इस इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर भारत को 49वां स्थान मिला है। और इसी के साथ इस इंडेक्स में प्रथम 5 शीर्ष देशों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है स्वीडन, जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है। सेकेंड में है यूनाइटेड स्टेट, तीसरा स्थान मिला है स्पेन को, चौथा स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को और 5वां स्थान मिला है हांगकांग को। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की, जो कि 120 देशों के सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। और इस समग्र सूचकांक के स्कोर को 4 मापदंडों के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें उपलब्धता, वहन योग्यता, प्रासंगिकता और तत्परता श्रेणियां शामिल होती है। और समावेशी इंटरनेट सूचकांक फेसबुक द्वारा कमीशन किया गया है और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरदीप एस पुरी यानी कि हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को जारी किया है। और फ्रेंड, इस चैलेंज का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना है जो कि संस्थागत, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के द्वारा एक स्वस्थ, सुरक्षित और अस्थायी खाद्य वातावरण प्रदान करती है। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने और इन्होंने इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज को भी लॉन्च किया है, जो कि शहरी गतिशीलता में डिजिटल परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए शहरों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए जारी किया गया है। और फ्रेंड, इस चैलेंज को जारी किया है नागरिक उड्डयन मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है नागरिक उड्डयन मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मानस को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई शांता प्लेटफॉर्म, जो कि समुद्री प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है, इसको लॉन्च किया है वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। साथ ही इंडियन एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 को नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। और दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर नैनो स्निफर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेन स्टोक। तो हाल ही में बेन स्टोक्स को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के स्टार और ऑलराउंडर हैं, इन्हें विश्व का प्रमुख विजडन क्रिकेटर चुना गया है और उन्हें लगातार दूसरी बार इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इस तरफ वह इंग्लैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्हें एक से अधिक बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले इन्हें वर्ष 2020 में ICC विश्व कप और एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन के आधार पर इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक, जो कि क्रिकेट की एक संदर्भ पुस्तक है जिसे यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल संदर्भ पुस्तक के रूप में जाना जाता है।
और इसको अंग्रेजी क्रिकेट जॉन विजडन के द्वारा 1864 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और फ्रेंड, इस पुस्तक में लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बनी है बेथ मुनी, और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, जबकि भारत के कप्तान विराट कोहली विजडन अल्मनेक 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर हैं। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर का खिताब मिला था, जबकि कपिल देव को 1980 के दशक के लिए एक दिवसीय क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया था। तो कपिल देव और सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली विजडन के इस सम्मान से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ फेसबुक ने पहली नवीकरणीय परियोजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो फ्रेंड, फेसबुक ने भारत के साथ पहली नवीकरणीय परियोजना शुरू की है। और फ्रेंड, फेसबुक ने हाल ही में क्लीनमैक्स नाम से एक स्थानीय फर्म से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह भारत में फेसबुक की पहली नवीकरणीय परियोजना है। तो यह परियोजना कर्नाटक में स्थित है और इसकी क्षमता 32 मेगावाट है। और इस परियोजना के तहत फेसबुक और क्लीनमैक्स भारत के इलेक्ट्रिकल ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और इसी के साथ भारत में डेटा सेंटर को भी देख लेते हैं। तो भारत में डेटा सेंटर, जो कि मुख्य रूप से डेटा के संग्रहण, डेटा के वितरण और डेटा के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जाते हैं। और भारतीय डेटा सेंटर का राजस्व साल दर साल 20% बढ़ने की उम्मीद रहता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत डेटा सेंटर की, भारत के डेटा सेंटर की। तो भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक ड्राफ्ट डेटा सेंटर पॉलिसी जारी की जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस नीति को जारी की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी को आसान बनाना है। तो फ्रेंड, फेसबुक, जिसकी स्थापना हुई थी 2004 में, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, USA। अगला क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर आजमी। तो फ्रेंड, बाबर आजमी, जिन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड, पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम ने ICC पुरुषों की ODI यानी कि वनडे बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और उन्होंने पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 13 अंक प्राप्त करने के बाद भारतीय कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली की जगह ली है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, और सदस्य देश हैं 104। इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, CEO है मनु साहनी। और ICC ने विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत गर्ल गैंग को घोषित किया है। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 महिला अवार्ड से सम्मानित हुई हैं लिजेल ली। और भारत के भुवनेश्वर कुमार ने पुरुषों में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल। तो फ्रेंड, हाल ही में 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को प्रदर्शित करना है, जिसे 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम भी है। और इस बार का विषय है वन वर्ल्ड मेनी वॉइस।
तो विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत 1999 में ब्राज़ील के राष्ट्रीय आवाज़ दिवस के रूप में हुई थी और यह भाषण भाषा विकृतिविदों, गायन शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए एक रैली का कारण बन गया, जो कि ब्राज़ीलियन सोसाइटी ऑफ लेरिंजोलॉजी एंड वॉइस का एक हिस्सा था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैती। तो हैती देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और फ्रेंड, हैती में पिछले कुछ दिनों से हत्या और अपहरण के मामलों में वृद्धि के कारण वहां के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने देश में अशांति की स्थिति के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जोसेफ जूटे 4 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2021 तक हैती के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। और अब हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइज ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्लाउड जोसेफ को नामित किया है। तो फ्रेंड, हैती जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, राष्ट्रपति हैं जोवेनेल मोइज और यहाँ की करेंसी है हैतियन गोल्डे। अगला क्वेश्चन है, किस निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी ने अपनी मौसम रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्काईमेट। तो हाल ही में एक निजी मौसम पूर्वानुमान कंपनी स्काईमेट ने मौसम रिपोर्ट जारी की है। तो फ्रेंड, स्काईमेट के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 महीनों यानी कि जून, जुलाई और अगस्त सितंबर की औसत वर्षा 880.6 मिमी की तुलना में 2021 में 103% बारिश की संभावना को व्यक्त करती है। और इसके अध्ययनों के अनुसार पॉजिटिव IOD वर्ष मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा दर्शाता है और निगेटिव IOD अल नीनो को गंभीर सूखे की ओर ले जाता है। और इसके अलावा अरब सागर में सामान्य से अधिक सकारात्मक IOD का परिणाम है। और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में सामान्य IOD का परिणाम सामान्य साइक्लोजेनेसिस की अधिक मजबूत होता है। और इस समय के दौरान अरब सागर में साइक्लोजेनेसिस को दबा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है IOD की। तो IOD क्या है, इस क्वेश्चन को भी जान लेते हैं। तो IOD हिंद महासागर डिपोल है, जो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में एक वायु महासागर युग्मित घटना है, जो कि समुद्र की सतह के तापमान में अंतर की विशेषता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्मार्ट गांव हाल ही में कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनौरा। तो धनौरा जो कि भारत के पहला स्मार्ट गांव बना है। तो फ्रेंड, राजस्थान के धौलपुर जिले का धनौरा गांव भारत का पहला स्मार्ट गांव बना है और इस गांव को 19,324 वोट के साथ आदर्श ग्राम समान कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। और इस गांव को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और इस कैटेगरी में राजस्थान के राजसमंद इलाके का पिपलांतरी गांव दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
राज्यपाल कलराज मिश्रा। और यहाँ पे देश का पहला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए वन स्टॉप शॉप योजना। और राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण दिया जाता है। और राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की भी मंजूरी दी है। और इसके साथ ही इस राज्य में नर्सरी खेल एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पहल PNB@एज की शुरुआत हाल ही में किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। तो PNB के द्वारा एक डिजिटल पहल PNB@एज की शुरुआत की गई है। और फ्रेंड, पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल पहल PNB@एज की शुरुआत की है, जिसके तहत बैंक शाखा के द्वारा प्रत्येक लेन देन को स्वयं ग्राहकों द्वारा शुरू और अधिकृत किया जाएगा। और फ्रेंड, यह पहल सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता खोलने से लेकर विभिन्न ऋणों और अधिक लाभ तथा बिना बैंक गए तथा बिना बैंक अधिकारियों की सहायता से बैंक के कार्यों को किया जा सकता है। और PNB ने अपने 127वें स्थापना दिवस पर अन्य डिजिटल पहलों की भी घोषणा की है, जैसे कि वीडियो KYC, जिसके माध्यम से ऑनलाइन बचत खाते खोलने, इंस्टा पूर्व स्वीकृत ऋण, इंस्टा डीमैट खाता तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बीमा सुविधा मिल सकती है। तो PNB का 127वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल 2021 को मनाया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। पंजाब नेशनल की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 लाहौर, पाकिस्तान में। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।